हेलो दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि क्या आपको एक SUV 400 लेनी चाहिए। इस वीडियो को आखिर तक देखें क्योंकि हमने इस गाड़ी का पूरी तरह से इंस्पेक्शन किया है। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आखिर में महिंद्रा की ओर से एक उचित ईवी पेश की गई है जो अच्छी तरह से निर्मित और परिष्कृत है। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक SUV 400 की। हम सभी जानते हैं कि महिंद्रा इलेक्ट्रिक SUV पेश करने वाली पहली नहीं है। ईवी स्पेस में टाटा की लगभग 87% बाजार हिस्सेदारी है। इसमें से ज्यादातर नेक्सॉन ईवी से आती है, जो एक SUV 400 के लिए तगड़ी कॉम्पिटिटर है। लंबे इंतजार के बाद आखिर भारतीय ग्राहकों को एक नई इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलने जा रही है, जो कि एक मेकओवर है एक SUV 300 का। अब नए अंदाज में ये गाड़ी पेश की जा रही है। इसमें जीरो कार्बन एमिशन है, जो कि पर्यावरण के प्रति जागरूक लोगों को आकर्षित करेगी। 250 से 300 किलोमीटर की वास्तविक दुनिया की ड्राइविंग रेंज शहर के आवागमन और आसपास के गंतव्यों के लिए अंतरशहर यात्रा के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। इसमें मिलता है दिल खुश कर देने वाला प्रदर्शन। एक SUV 408.3 सेकंड में 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा पहुंच जाती है, जो कि मजेदार है। साथ ही इसमें मिलती है सस्ती ईंधन लागत, लगभग ₹1 प्रति किलोमीटर यदि आप घर पर चार्ज करते हैं। एक SUV 400 को 205/65 R16 टायरों के साथ 16 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ पेश किया गया है। एक SUV 400 में आपको मिलता है मजबूत हैंडलिंग, स्मूथ ड्राइव और हाई स्पीड स्टेबिलिटी। स्मूथ ड्राइव भी ऐसी जो आपको तेज स्पीड में भी डरने न दे। इसमें कोई गियर्स नहीं है और यह ऑटोमेटिक गाड़ी की तरह एक पेडल ऑपरेशन पर काम करती है। लाइट कंट्रोल और कॉम्पैक्ट साइज इसे एक परफेक्ट सिटी कार बनाते हैं। आरामदायक सीटों के साथ बड़ा और चौड़ा केबिन। अब इसका बूट साइज भी अधिक मिलता है, जो कि है 378 लीटर का। एक SUV 400 में आपको मिलता है ड्राइव मोड, सनरूफ, क्रूज कंट्रोल, ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर। सेफ्टी के नाम पर इसमें है 6 एयरबैग, ऑलराउंड डिस्क ब्रेक, मोटर और बैटरी के लिए IP67 प्रोटेक्शन और सभी 5 यात्रियों के लिए एडजस्टेबल हेडरेस्ट, जो कि गजब है। एक SUV 400 ने ग्लोबल NCAP में 5 स्टार स्कोर किया है। इसकी कम चलने वाली लागत और सस्ता रखरखाव इसे लोगों के दिल के करीब ले आया है। अब बात करते हैं इसकी कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की जो आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। पहली बात है डिलीवरी करने की। कार लॉन्च तो हो गई है, पर इसकी डिलीवरी बहुत डिले होगी। साथ ही आपके घर के पार्किंग में चार्जिंग पॉइंट की आवश्यकता होगी। यह बहुत से लोगों के लिए संभव नहीं है। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से आप लंबी दूरी या हाईवेज पर परेशानी महसूस कर सकते हैं। इसे आपको रात भर चार्ज करना होगा अगर फुल बैटरी चाहते हैं तो। इसका इंटीरियर डिजाइन मौजूदा मानकों के अनुसार पुराना लगता है, उसमें काफी सुधार की आवश्यकता है। साथ ही इसमें फॉग लैंप्स, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, ऑटो डिमिंग IRVM, वेंटिलेटेड सीट्स, वायरलेस चार्जिंग, रियर AC वेंट आदि जैसे फीचर्स गायब हैं, जो कि आपको एक SUV 300 में दिए गए हैं। कीमत की बात करें तो आपको अपनी जेब कुछ ज्यादा ही ढीली करनी पड़ सकती है। भारी बैटरी पैक को देखते हुए सस्पेंशन में बदलाव किए गए हैं। अब एक SUV 400 में आपको मिलता है 180 मिमी के ग्राउंड क्लियरेंस, जो बाकी गाड़ियों के मुकाबले कम है। आपके पास फन, फास्ट और फियरलेस में से चुनने के लिए 3 ड्राइविंग मोड हैं। स्कॉर्पियो N के जिप, जैप और जूम के बाद ये नाम आश्चर्य के रूप में नहीं आते हैं। हालांकि कुछ अन्य कारों के विपरीत ये ड्राइव मोड बनावटी नहीं हैं। वे विशेष रूप से विभिन्न ड्राइविंग स्टाइल के लिए मैप किए गए हैं। फन मोड यानी डिफ़ॉल्ट मोड। कार हमेशा इस मोड में प्रारंभ होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने पिछली बार किस मोड में गाड़ी चलाई थी।
जब आप अधिकतम रेंज चाहते हैं तो ड्राइव करने के लिए यह सबसे किफायती मोड है। फास्ट मोड यह सबसे आक्रामक सेटिंग के लिए एकदम पत्थर की तरह है। फन मोड की तुलना में सब कुछ थोड़ा तेज है और यह केवल प्रदर्शन और इकॉनमी के बीच संतुलन बनाने के लिए मौजूद है। फन मोड की तुलना में स्टीयरिंग भी थोड़ा भारी है। कार के साथ हमारे संक्षिप्त समय में मैंने फन मोड में रहना पसंद किया क्योंकि ड्राइव बस उतनी ही स्मूथ है। फियरलेस मोड वह मोड जब आप वास्तव में मस्ती करना चाहते हैं। इस मोड में स्टीयरिंग काफी भारी हो जाता है और जहां फन और फास्ट मोड आपको 90% समय तक मनोरंजन करते रहेंगे, वहीं फियरलेस मोड शेष 10% के लिए है। त्वरक प्रतिक्रिया और भी तेज है और कार बस उछाल के लिए और अधिक उत्सुक महसूस करती है। हालांकि यह शहर में ड्राइविंग के लिए बहुत अधिक व्यस्त महसूस कर सकता है और बैटरी को तेजी से खा भी लेता है। जब आप एक एक्सप्रेसवे रन पर मौजमस्ती की तलाश में हो तो फियरलेस मोड का उपयोग करें। इसका बोनट भी सुपर हैवी है जिसे उठाने में काफी मेहनत लगेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको XUV 400? उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आने वाली और वीडियोस में हम आपको इस गाड़ी के बारे में बताते रहेंगे। दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं अपनी राय।